हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो दिखावे पर चलता है, जहां लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सबके सामने रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को एक अलग मार्ग पर चलना चाहिए। बाइबल कहती है, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46 का 10। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत जल्दी बोलते हैं तो आप उन आवाजों को आमंत्रित करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने कभी आपके दिल की फुसफुसाहट सुनने के लिए नहीं भेजा था। 1। आपके व्यक्तिगत पापों के साथ संघर्ष। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए, और उनमें से एक है आपका व्यक्तिगत संघर्ष पाप के साथ। हर विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रलोभनों, टेम्पटेशंस का सामना करता है। बाइबल कहती है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 का 23। कोई भी इससे अछूता नहीं है, चाहे आपकी आस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे आपने कितने भी वर्षों तक प्रभु के साथ सफर किया हो। शत्रु शैतान जानता है कि कहां प्रहार करना है। वह आपकी कमजोरियों का अध्ययन करता है, सही समय की प्रतीक्षा करता है और फिर आपके कान में झूठ फुसफुसाता है। जब आप गिरते हैं तो शर्मिंदगी आपका पीछा करती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के भी योग्य नहीं हैं। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। हर किसी को आपके संघर्षों के बारे में नहीं पता होना चाहिए। आज की दुनिया लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात सबके सामने रख दें, अपनी कमजोरियों को हर किसी के साथ साझा करें। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ बातें केवल परमेश्वर के सामने रखी जानी चाहिए। जब आप अपने संघर्षों को गलत लोगों के सामने प्रकट करते हैं तो आप खुद को आलोचना, गपशप और यहां तक कि धोखे के लिए खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोग यह दिखावा करेंगे कि वे आपको समझते हैं, लेकिन अपने दिल में वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बना रहे होंगे। कुछ लोग आपके सामने सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन जब वे आपसे दूर होंगे तो वे आपकी असफलताओं की बातें सबको बताएंगे। याद रखें, यहूदा जूडस यीशु के साथ चलता था, उनकी शिक्षाओं को सुनता था और उनके साथ भोजन भी करता था, लेकिन अंत में उसने परमेश्वर के पुत्र को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दे दिया। जब स्वयं यीशु को उनके अपने किसी करीबी ने धोखा दे दिया तो हमें कितना अधिक सतर्क रहना चाहिए कि हम किस पर भरोसा करें। शत्रु गलत लोगों का उपयोग करेगा ताकि वे आपको और अधिक तोड़ दें, आपकी असफलताओं की याद दिलाते रहें और आपको अपराध बोध और निंदा की जंजीरों में जकड़े रखें। बाइबल हमें अपने पापों को स्वीकार करने के लिए कहती है, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वह स्वीकारोक्ति परमेश्वर के सामने होनी चाहिए, क्योंकि केवल वही आपके बोझ को समझ सकता है। वह आपको दोषी नहीं ठहराता, वह आपको शर्मिंदा नहीं करता, वह आपको माफ करता है, वह आपको पुनर्स्थापित करता है, वह आपको शुद्ध करता है। बुद्धिमान सलाह, वाइज काउंसिल लेने और अपने संघर्षों को बिना सोचे समझे किसी के भी सामने रखने में अंतर है। एक भक्तिशाली मार्गदर्शक, गॉडली मेंटोर, एक सच्चा विश्वास का व्यक्ति आपको प्रेम और ज्ञान के साथ क्रूज की ओर वापस ले जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सामने अपने दिल को खोल देना आपको और गहरे घाव दे सकता है। पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन न ही इसे दुनिया के सामने उजागर करने की कोई जरूरत है। आज के समय में लोग अपने पापों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, ताकि वे दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि वे परमेश्वर के सामने सच्चे मन से पश्चाताप करें। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को गौरव के प्रतीक के रूप में धारण करते हैं, अपने टूटेपन पर घमंड करते हैं, लेकिन चंगाई की खोज नहीं करते। लेकिन पाप का महिमा मंडन, ग्लोरीफाई कभी नहीं किया जाना चाहिए। शत्रु शैतान आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि पाप को सबके सामने उजागर करना ही आपको स्वतंत्र कर देगा, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता भीड़ के सामने अपने पापों को स्वीकार करने में नहीं, बल्कि उन्हें मसीह को समर्पित करने में है। दाऊद, परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार कहा गया, लेकिन फिर भी वह पाप में गिर गया। उसने व्यभिचार, एडल्ट्री किया, उसने हत्या की योजना बनाई और एक समय तक उसने अपने अपराधों को छिपाने की कोशिश की। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसे पश्चाताप के लिए प्रेरित किया, उसने लोगों की ओर भागने के बजाय परमेश्वर के चरणों में गिरकर रोना चुना। उसने कहा,
मैंने केवल तुझ ही से पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुराई की है। भजन संहिता 51 का 4। दाऊद जानता था कि केवल परमेश्वर ही उसे शुद्ध कर सकता है, केवल परमेश्वर ही उसे पुनर्स्थापित कर सकता है। इसी कारण आपके व्यक्तिगत पाप और संघर्ष परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाए जाने चाहिए, न कि संसार के सामने। स्वीकारोक्ति कन्फेशन में सामर्थ्य है, लेकिन यह सामर्थ्य दुनिया के सामने अपने संघर्षों को उजागर करने में नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने अपने हृदय को नम्र करने में है। पाप का उद्देश्य आपको अलग थलग करना। पाप आपको अलग थलग आइसोलेट करना चाहता है। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आप अपने संघर्ष में अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर टूटे हुए मन के निकट है। भजन संहिता 34 का 18। जब आप अपनी असफलताओं को उसके पास लाते हैं, वह आपसे मुंह नहीं मोड़ता, वह आपको गले लगाता है, वह आपको क्षमा करता है, वह आपको सामर्थ्य देता है कि आप पाप पर जय पा सकें। मनुष्यों की मान्यता बनाम परमेश्वर की दया। कई लोग इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की मान्यता को परमेश्वर की दया से अधिक महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिनके हृदय में मसीह का प्रेम नहीं था। उन्हें पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन के स्थान पर न्याय जजमेंट मिला। आप अपने संघर्षों को कहां साझा करते हैं, इस बारे में बुद्धिमान बने। हमें जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है, लेकिन यह केवल भक्तिमय ज्ञान गॉडली विजडम के आधार पर होनी चाहिए। शत्रु यही चाहता है कि वह आपके अपने ही शब्दों को आपके विरुद्ध उपयोग कर सके। वह आपको आपकी पुरानी पहचान की याद दिलाता रहे। वह आपको यह विश्वास दिलाए कि आप बदल नहीं सकते। लेकिन जब आप सच्चे मन से प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, तो आपके पाप समुद्र की गहराइयों में डाल दिए जाते हैं। मीका 7 का 19। दुनिया याद रख सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका पूरा इतिहास साफ कर देता है।